दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम कर्मचारियों पेंशन धारकों के लिए 5 महत्वपूर्ण अपडेट लेके आए हैं। जी हां दोस्तों, कर्मचारियों पेंशन धारकों के लिए कोविड-19 के चलते महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए हैं। उसके बारे में आज हम संपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर लें ताकि वो भी इनके बारे में जान सकें। चलिए, आपका कीमती वक्त न जाया करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का हमारी जो पहली अपडेट है उसको। तो सबसे पहली अपडेट यहाँ पर कर्मचारियों के वेतन को लेकर निकल के आई है। जी हाँ, कर्मचारियों के वेतन में जो कटौती का निर्णय लिया गया है उसको लेकर यहाँ पर आईटी विभाग ने सर्कुलर जारी किया है, जिसमें कहा गया है कर्मचारियों के वेतन से पीएम केयर फंड में योगदान पर टैक्स की छूट होगी। फॉर्म 16 में इसे दर्शाया जाएगा। बिल्कुल आपने सही सुना। आयकर विभाग ने कहा कि कर्मचारियों द्वारा आपात स्थितियों में प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और राहत कोष यानी पीएम केयर में वेतन से किए गए योगदान को नियोक्ताओं का फॉर्म 16 टीडीएस प्रमाण पत्र में दर्शाना होगा। पीएम केयर्स कोष में दिए जाने वाले योगदान को आयकर से पूरी तरह छूट प्राप्त होगी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी ने एक नोटिस में कहा है, यदि कर्मचारी अपने नियोक्ता के जरिए वेतन से पीएम केयर फंड में योगदान देते हैं तो ऐसे में हर कर्मचारी के लिए अलग से एटीजी के तहत प्रमाण पत्र जारी नहीं किए जाएंगे, क्योंकि ये योगदान जो है वो एकीकृत भुगतान के जरिए हो रहे हैं। ऐसे में स्पष्ट किया जाता है कि इस तरह के योगदान को आयकर अधिनियम की धारा एटीजी के तहत पात्र माना जाएगा और इसका आधार इस बारे में नियोक्ता द्वारा जारी किया गया फॉर्म 16 अथवा प्रमाण पत्र ही माना जाएगा। मामले में यहाँ पर कहा गया है कि कई मामलों में कर्मचारी अपने वेतन का कुछ हिस्सा पीएम केयर फंड में दान करते हैं। ये दान नियोक्ता के जरिए जो है वो दिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे सभी मामलों में नियोक्ता द्वारा फॉर्म 16 में दर्शाए जाने को ही कर्मचारी द्वारा दान दिए जाने का ठोस सबूत माना जाएगा और इसके आधार पर ही उन्हें आयकर अधिनियम की धारा 80G के तहत कर से छूट प्राप्त होगी। ये सीबीडी द्वारा उठाया गया स्वागत योग्य कदम है। इसे कर्मचारी अपने नियोक्ताओं के जरिए पीएम केयर कोष में दान देने के लिए प्रोत्साहित होंगे। आगे बढ़ते हैं, जो दूसरी बड़ी अपडेट है उसकी तरफ। दूसरी बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है, वो भी यहाँ पर वेतन और नई टैक्स स्लैब पर कैसे टीडीएस तय होगा, आयकर विभाग का स्पष्टीकरण है उसके बारे में है। जी हाँ, देश में जो नया टैक्स स्लैब 1 अप्रैल 2020 से लागू हुआ है, सरकार द्वारा नए टैक्स स्लैब की दरों को वैकल्पिक रखा गया है। अगर किसी करदाता को पुराने स्लैब से ज़्यादा फायदा हो रहा है तो वो उसे दाखिल कर सकते हैं। आयकर विभाग ने उन लोगों के लिए यहाँ पर क्लैरिफिकेशन दिया है जो बजट 2020 में घोषित किए गए नए टैक्स स्लैब का चयन करना चाहते हैं। एक बार चलिए नज़र डालते हैं नई प्रणाली क्या है। तो बजट 2020 में व्यक्तिगत आयकर की नई व्यवस्था में 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक की आय पर 5%, 5 से 7.5 लाख रुपए की आय पर 10%, 7.5 से 10 लाख रुपए की आय पर 15%, इसके अलावा 10 लाख से 12.5 लाख की आय तक यहाँ पर 20% और 12.5 लाख से 15 लाख रुपए की आय पर 25% और 15 लाख से ज़्यादा की आय पर 30% कर लगेगा। आयकर विभाग ने यहाँ पर ये क्लैरिफिकेशन दिया है कि ऐसे कर्मचारी जो व्यवसाय या किसी पेशे से कमाई नहीं करते हैं, उन्हें अपने नियोक्ताओं को टीडीएस पर कर की कटौती के लिए नई कर व्यवस्था का जो ऑप्शन है उसे चुनने के बारे में सूचित करना होगा। अगर कर्मचारी इस ऑप्शन का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आयकर अधिनियम में मौजूद पुराने स्लैब के तहत ही उन पर टैक्स लगाया जाएगा। कर्मचारियों को टीडीएस के लिए नई जो दरें हैं वो चयन करने के अपने इरादे के बारे में नियोक्ता को सूचित करना होगा। इसके बाद ही इसे संशोधित नहीं किया जा सकता और ये पूरा साल के लिए सेम लागू रहेगा। कर्मचारी आयकर रिटर्न दाखिल करते समय जो टैक्स ढांचे के विकल्प हैं उनको बदल सकते हैं। इसी के आधार पर टीडीएस भुगतान की राशि समायोजित हो जाएगी। आयकर अधिनियम की धारा 115 बीएसी के प्रावधान के अनुसार कटौतीकर्ता कुल आय की गणना करेगा और टीडीएस काटेगा। अगर कर्मचारी इस तरह की सूचना नहीं देते हैं तो नियोक्ता अधिनियम की धारा 115 बीएसी के प्रावधान पर विचार किए बिना टीडीएस बनाएगा। आगे बढ़ते हैं आज के हमारी थर्ड अपडेट की तरफ। तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने नोटिस दिया है कि 21 अप्रैल 2020 से वो यहाँ पर ऐसे केस जो यहाँ पर हियरिंग के लिए पेंडिंग है उनकी सुनवाई स्टार्ट करेगा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को गौरतलब है कि ईपीएस 95 पेंशन धारक भी अपने नेक्स्ट हियरिंग के लिए वेट कर रहे हैं। और वही बात करें ओआरओपी का केस भी जो है वो भी पेंडिंग पड़ा है। तो सुप्रीम कोर्ट के अनुसार जारी किए गए इस नोटिफिकेशन के अनुसार 21 अप्रैल 2020 यानी ट्यूसडे से लॉकडाउन पीरियड के दौरान ही
यहाँ पर ऐसे केसेस की सुनवाई की जाएगी और इनकी जो डेट होगी वो सेपरेटली यहाँ पर इशू की जाएगी। नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से हम आपको बता देंगे कि आपका केस कब यहाँ पर हियरिंग के लिए जाएगा। आगे बढ़ते हैं आज की हमारी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। नेक्स्ट जो अपडेट निकल के आ रही है वो केंद्रीय कर्मियों के लिए निकल के आई है। जी हाँ, 1 साल तक हर माह 1 दिन का वेतन देंगे केंद्रीय कर्मचारी। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के तहत राजस्व विभाग के जितने भी कर्मचारी हैं 1 वर्ष तक हर महीने 1 दिन का वेतन कोरोना से लड़ने के लिए बने पीएम केयर फंड में देंगे। देश में राजस्व विभाग के करीब 55,000 कर्मचारी हैं और इसमें से 1600 अधिकारी हैं। शुक्रवार शाम जारी वित्त मंत्रालय के सर्कुलर के अनुसार अधिकारी और कर्मचारी अप्रैल 2021 तक हर महीने 1 दिन का वेतन दान कर सकेंगे। किसी को कोई भी आपत्ति है तो वो सोमवार शाम तक इसके लिए आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तीसरी बड़ी राहत की खबर निकल के आ रही है हमारे भूतपूर्व सैनिकों, हमारे पेंशनर, फैमिली पेंशनर के लिए। 16 अप्रैल 2020 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ CGHS के द्वारा ये ऑफिशियल मेमोरेंडम जारी किया है। इससे पहले हमने वीडियो के माध्यम से बताया था 27 मार्च 2020 को यहाँ पर CGHS के जितने भी बेनिफिशरीज हैं जो किसी क्रोनिक डिजीज से जूझ रहे हैं उनके लिए मेमोरेंडम जारी किया है कि वो प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से जो मेडिसिन होती हैं वो 30 अप्रैल 2020 तक यहाँ पर ले सकते हैं। लेकिन काफ़ी सारी क्यूरीज आ रही थी क्योंकि उन्होंने यहाँ पर कहा था कि आप बाहर से किसी भी मेडिकल स्टोर से ये दवाई जो है वो मेडिसिन है वो ले सकते हैं और इसका जो भी क्लेम होगा वो रिम्बर्स कर दिया जाएगा। अब CGHS बेनिफिशरीज ने यहाँ पर दोबारा से क्वेरीज करी हैं और दोबारा से इसको एक बार फिर से संशोधित किया गया है और अब कहा है जितने भी CGHS वेलनेस सेंटर होंगे वो फंक्शनिंग करेंगे, मतलब वो अब यहाँ पर सुचारू रूप से स्टार्ट किए जाएंगे और जो भी मेडिसिन है हमारे CGHS के बेनिफिशरीज को वो यहाँ पर नॉर्मल प्रैक्टिस की तरह दी जाएंगी CGHS के वेलनेस सेंटर पर। मतलब अब आपको अपनी दवाई खरीदने मार्केट से परचेज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस सर्कुलर को वापस ले लिया है कि आप यहाँ पर अपनी दवाई जो है बाहर से मार्केट से लें और उसका जो क्लेम है उसको रिम्बर्स कर दें। अब आपको CGHS के वेलनेस सेंटर से आपकी मेडिसिन उपलब्ध रेगुलर प्रैक्टिस की तरह हो जाएंगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।